बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने पढ़ाया था न्यू स्लाइड लेआउट रिसर्च सेक्शन, उसके बाद ये फॉन्ट स्टाइल कैसे, और उसके बाद पैराग्राफ, और उसके बाद शेप्स बताई थी, क्विक स्टाइल था, शेप फिल था, शेप इफेक्ट्स थे। आज हम पढ़ेंगे ठीक है। इंसर्ट। इंसर्ट में सबसे पहले हमारे पास न्यू स्लाइड, ये देखिए मैंने क्लिक किया है तो एक न्यू स्लाइड ऐड हो गई है। और इंसर्ट में न्यूज। न्यू स्लाइड सब ये न्यूज। नजर आ रही है ना स्क्रीन आपको। जी जी जी। और इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल+M। कंट्रोल कं, एम की प्लस एम। पेस्ट करेंगे तो नई स्लाइड इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है। ठीक है, ये मैं देखे एक है मेरे पास, अब मैं कीबोर्ड से कंट्रोल M प्रेस करूंगा तो एक और ऐड होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, हमारे ठीक है। पास है टेबल। अगर हमने इसमें टेबल ऐड करना हो तो यहाँ से हम टेबल ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ठीक उसके ठीक बाद है। है ठीक है। पिक्चर्स। यहाँ पे मैं गया, ब्राउज किया, मेरे पास ये एक पिक्चर है, ये ले लेते हैं, तो ये पिक्चर जी ऐड हो। ठीक। और ये डिफरेंट किस्म के पिक्चर स्टाइल्स हैं जो आप इस पर लगाना चाहें। ठीक है, नेक्स्ट है पिक्चर ऑनलाइन, ठीक। यानी आप वेबसाइट से ले सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करें, देखिए सर्चिंग शुरू हो जाएगी, और यहाँ पे आप ऑन ड्राइव या बीइंग से, जहाँ से आप लेना चाहें ले सकते हैं। उसके बाद ठीक है। स्क्रीन शूट, ये हमने वर्ड में भी पढ़ा था कि किसी भी चीज़ का स्क्रीन शूट लेना है, मतलब स्क्रीन जी क्लिक हाँ। जाएंगे। और मैंने इस एरिया का लेना है तो ये देखिए जी, ये होगी और ये ऐड होके आ गई मेरे पास। ठीक है, इसको भी कट कर देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फोटो एल्बम। एल्बम का मतलब होता है एक से ज्यादा जो फोटोज होती है ना, उनको आप मिक्स करके जी तो जी जी। लगा सकें। फाइल डिस्क पे चलते हैं, यहाँ पे मेरे पास अब ये दो है, इंसर्ट करते हैं और क्रिएट करते हैं, तो ये मेरे पास एक फोटो एल्बम बन गया। ठीक है, फोटो एल्बम बन बस, फिलहाल इसको डिलीट कर देते हैं। लेकिन इसमें तस्वीरें तस्वीरें इसमें वो एक फोटो, एल्बम इस तो आ तरह गई। हम अगर पिछले जमाने में जाए ना, तो हम पिक्चर्स बनवाते थे, कार्ड के ऊपर प्रिंट होके आ जाती थी। जी हाँ जी हम हाँ जी कहते हाँ थे जी हाँ कि जी ये हाँ जी हाँ। मैंने गांव की है, ये सिटी की है, ये यहाँ किया, तो हम एक उसको इन्वेल्व बना के रख लेते थे। हम कहते ये मेरी फोटो का जी एल्बम ठीक। है, फोटोज का, ये वो वाला एल्बम। ठीक है, अच्छा 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 अच्छा। तो नेक्स्ट है हमारे पास शेप्स हैं। यहाँ से मैं कोई शेप पकड़ता हूँ, शेप। हाँ जी, तो ये मैंने ऐड कर दी है। इसके बाद इसको मैं जो कलर देना चाहूँ वो दे सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ से जो स्टाइल देना चाहूँ, और यहाँ से टेक्स्ट स्टाइल है, फिर मैं कोई इंसर्ट कर इधर टेक्स्ट करता हूँ, हेलो वर्ल्ड टाइप करते हैं। यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट किया, ठीक है। और यहाँ पे आप जो लिखना चाहें लिख सकते हैं। और कैलगरी, और इसको आप जितना बढ़ाना चाहिए। स्मार्ट आर्ट, वही चीज़ें जो मैंने आपको अक्सर में पढ़ाई थी, ये करेंगे तो आपके स्म, पास ये एक स्मार्ट आर्ट क्रिएट हो गया। इसको आप इसमें जो, स्मार्ट आर्ट। हाँ जी स्मार्ट, इसमें जो ठीक है। टेक्स्ट ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद इंसर्ट टैब में हमारे पास आता है चार्ट्स। चार्ट्स आपको मैंने बिल्कुल अच्छी तरह पढ़ाए हैं एक्सेल में, ये जी हाँ वही जी हाँ। सारे। ठीक है। आपने इसमें आपकी असाइनमेंट है सबकी कि आपने मुझे चार्ट्स पावर पॉइंट में बना के दिखाने और उसकी स्क्रीनशॉट सेंड करनी। ठीक है, अच्छा। उसके बाद है हाइपर लिंक। यहाँ पे मैं गया और मैं चाहता हूँ ये मेरे पास NXT है, इसका लिंक क्रिएट हो जाए, और ठीक है। यहाँ पे ओके करता हूँ। या एक मिनट यूज़ैफ़ा, अगर हम इसको वाइट कर लें,
रिजल्ट पे जाते हैं जी। या मैं कुछ लिखता हूँ, ठीक है, मैंने सेलेक्ट किया, एप्पल लिंक पे चला गया और इसको मैं लिंक दे देता हूँ, नेक्स्ट चलेगा, ओके। अब ये मेरे पास एक लिंक क्रिएट होके आ गया, अच्छा Ctrl+K। अगर ये मैं यहाँ पे कंट्रोल क्लिक करूंगा तो इस पे मेरा ख्याल है आर्ट से क्लिक होता है तो वो लिंक ओपन हो जाता है। उसके बाद है एक्शंस, कुछ ठीक। और नहीं। उसके बाद है कमेंट, मतलब यहाँ पे मैं कहता हूँ कि प्लीज मेक चेंज, ठीक है, प्लीज चेंज द लिंक। जब मैंने ये किया है, कमेंट्स में। हाँ जी कमेंट्स में, ये मेरे पास कमेंट आ गया। अब मैं सेव करूंगा, आपको ये सेंड कर दूंगा, तो आपको पता चल जाएगा कि इस जगह पे मैंने चेंजेस कर दिया। कमेंट का ये फायदा होता है। उसके बाद है टेक्स्ट बॉक्स, अच्छा और टेक्स्ट बॉक्स पे करते हैं जी। उसके बाद है हेडर और फुटर, हेडर। और फुटर ये मैंने जो डेट एंड टाइम लिखा है और अप्लाई किया है तो ये मेरे पास हेडर लग के आ गया, फुटर लग के आ गया, हेडर नहीं लगा। और फुटर में अगर आप अपनी मर्जी की टेक्स्ट शो करवाना चाहें तो वो करवा सकते हैं। अच्छा ये देखो, ये आप। उसके बाद जी वर्ड आर्ट है, ये एप्पल लिंक है मेरे पास, इसको मैंने क्लिक किया है और ये मैंने डिफरेंट स्टाइल्स ले लिए। वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट यानी वर्ड, यानी जो टेक्स्ट है आप उसको किस तरह ठीक कर सकते जी अच्छा ठीक है। हैं, उसको किस तरह डिजाइन कर, वर्ड की आर्ट है ना, लफ्जों की आर्ट कह जी जी सकते समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया। हैं। ये देखें इस तरह, इसको मैं थोड़ा नीचे करूँ तो आपको ये ज़्यादा विजिबल होगा। ये डिफरेंट जो अप्लाई करते जाएंगे वो आपको नज़र आता जाएगा। टेक्स्ट टू फिल है, यहाँ पे आप टेक्स्ट सेलेक्ट करें, ये वाली मतलब मेरे पास टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट फिल पे जाएं तो आप इसमें जो कलर देना चाहें, टेक्स्ट टू। टेक्स्ट फिल, आपने। टेक्स्ट फिल मैंने कहा, टेक्स्ट फिल ये वाला ऑप्शन, अच्छा टेक्स्ट। और टेक्स्ट आउटलाइन, इसमें रेड देंगे तो आपको ये बाहर एक लाइन छोटी सी रेड नजर आ रही है, इसको आउटलाइन कहते हैं। टेक्स्ट इफेक्ट हैं, ठीक। डिफरेंट किस्म के, आप जो इस पे लगाना चाहें, 3D लगाना ठीक है। चाहें, देखिए ना ABC ट्रांसफॉर्मेशन है, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये चीजें। ग्राफुल है, 3D रोटेशन है, रिफ्लेक्शन वाले हैं, शेडोज हैं, मतलब जो आप देना चाहें। जी समझ गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम। ये ऑलरेडी मैंने इंक्लूड कर दिया, ये फिक्स्ड है, ये डेट एंड टाइम है, अपडेट ऑटोमेटिकली। फिक्स्ड का मतलब है कि जिस दिन आपने बनाई है उस दिन का राख इसको फिक्स कर दें, बाद में चेंज ना हो। अपडेट ऑटोमेटिकल का मतलब है कि जब आप ऑन करेंगे आपका इंटरनेट ऑन होगा तो ये आपको दिखाई देगी। वही तारीख। जी हाँ ठीक जी। है। उसके बाद है स्लाइड नंबर, स्लाइड नंबर। ये तो ठीक है, ये हम कल देखेंगे ज़रा डिटेल में, आज चल नहीं। बेहतर। नेक्स्ट है हमारे पास इक्वेशंस, जिस तरह हम वर्ड में इक्वेशन ऐड करते हैं उसी तरह यहाँ पे तो कर सकते हैं। ठीक है। इसमें आप वैल्यू चेंज करना चाहें तो ये फ्रैक्शन वाली है,
यहाँ पे मैं 5/4 कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है। उसके बाद इसको रिमूव करते हैं, कुछ और ऐड करते हैं। ये फ्रैक्शन वाली हैं, ये आ गई 2/4 आ गया। और ये इंटीग्रल्स हैं, ये ले लेते हैं एफ इंटीग्रल टू। एफएससी की मैथ जो होती है ना, उसमें इंटीग्रल्स यूज होते जी, हैं समझिए समझिए। इस तरह की। तो ये ज़्यादातर वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाले के लिए फ़ायदा मंद है ये चीज़। जी, समझिए। यूनिवर्सिटी जो पढ़ रहे हैं ना, उनके लिए फ़ायदा मंद। उसके बाद करली ब्रैकेट्स हैं, ब्रैकेट्स के सर अंदर यहाँ पे कितने होते हैं? जी चल इक्वेशंस पे चले गए, सिंबल्स हैं, इसमें से जो आप सेलेक्ट करेंगे वो ऐड हो जाएगा। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। नेक्स्ट चलते हैं जी डिज़ाइन में। ये मेरे पास डिफरेंट किस्म के ना प्रेजेंटेशन के डिज़ाइन हैं, इसमें पे जिस पे सिलेक्ट करूंगा ना वो आ जाएगा। ठीक है। उसमें हम ये वाला यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें भी शायद ये आ गया है, कलर्स आ गए हैं डिफरेंट, तो ये एक ठीक। अच्छी चीज़ बन जाती है। ये भी स्टाइल है, ये है। यहाँ से आप करेंगे आपको काफ़ी सारे स्टाइल्स आ जाएंगे नज़र। तो हमेशा डिज़ाइन जो सिंपल होता है ना, सिंपल जी डिज़ाइन वो ज़्यादा अट्रैक्ट करता है बजाय शोखेपन के और जी जी, हाईलाइट। समझिए। कलर भी अच्छे हों जो आंखों को चुभे ना, कलर करेक्शन आपकी अच्छी होनी चाहिए प्रेजेंटेशन में। और प्रेजेंटेशन का जो डिज़ाइन है, बैकग्राउंड कलर है वो अच्छा होना चाहिए। टेक्स्ट और बैकग्राउंड कलर में ना जो तनासुब है वो आपने ज़रूर रखना है। उसके बाद स्लाइड साइज है, मेरा वाइड जी स्क्रीन स्टैंडर्ड रखना चाहते हैं तो आप ये रख सकते हैं। उसके बाद फॉर्मेट बैकग्राउंड है, सोलर फिल पे चले जाएं तो आपके पास ये डिफरेंट कलर हैं, आप दे सकते हैं। गार्डियन फिल पे चले जाएं तो यहाँ पे आप जो मर्जी सेलेक्ट कर लो। पिक्चर है, टेक्सचर है, पैटर्न फिल है, डिफरेंट किस्म के पैटर्न्स आपको नज़र आ रहे हैं। मैं क्लिक करता जा रहा हूँ, चेंज हो रहे हैं। ये इन डेप्थ चीज़ें हैं, ये बेसिक में नहीं आती, लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। और इसका जो कलर है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। फोरग्राउंड जी बैकग्राउंड